हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक फास्ट रिवीजन है, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है, केवल एमसीक्यूज हम इसमें कवर करते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको 1 साल तक हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु हैज़ टेकन ओथ एज द सीएम ऑफ मेघालय फॉर द सेकेंड कंसिक्यूटिव टर्म। लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कॉनराड संगमा ने शपथ ली है। हु हैज़ टेकन ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर द सेकेंड टाइम। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार मानिक शाह ने शपथ ली है। हु टुक चार्ज एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में एस दुबे ने कार्यभार संभाला है। विच स्टेट होस्टेड द 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। सो गोवा राज्य ने 23वें राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन की मेजबानी की है। विच रेजिंग डे ऑफ CISF इज बीइंग सेलिब्रेटेड दिस ईयर। इस वर्ष CISF का 54वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। ऑन विच डे द वर्ल्ड किडनी डे वॉज ऑब्जर्व इन 2023। 2023 में विश्व किडनी दिवस 9 मार्च को मनाया गया। योसांग फेस्टिवल हैज़ बिगन इन विच स्टेट। योसांग उत्सव मणिपुर राज्य में शुरू हुआ है। Who has been announced by Savlon Swasth as the world's first hand ambassador to inspire people to wash hands। लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए सेवलॉन स्वस्थ ने सचिन तेंदुलकर को विश्व का पहला हैंड एम्बेसडर घोषित किया है। विच इंडियन अमेरिकन वुमेन जज हैज़ बीन नेम्ड एज द फर्स्ट जस्टिस ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन US। भारतीय अमेरिकी महिला न्यायाधीश तेजल मेहता को अमेरिका में जिला अदालत के पहले न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया। With whom the Bombay Stock Exchange has collaborated to launch FinEmpire। UN Women India के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने FinEmpire लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। What was the theme of the 3rd international conference hosted by the Election Commission of India। भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी रहा। Who organized the operational level exercise TROPEX 2023। परिचालन स्तर के अभ्यास TROPEX 2023 का आयोजन इंडियन नेवी द्वारा किया गया। Which city hosted the Golden City Gate Tourism Awards 2023 where India bagged Golden and Silver Star Award। बर्लिन शहर ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 की मेजबानी की, जहां भारत ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार अवार्ड जीता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द आर्मी होस्टेड द टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने सबसे ऊंचा आइकॉनिक राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। विच कंट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिक्रूट वुमेन इन द आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। सो कोलंबिया देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का फैसला किया है। एन MOU ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड इनोवेशन पार्टनरशिप वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और US के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम फ्रॉम मार्च 2022 टू मार्च 2023। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्राहकों की संख्या में 22.88% की वृद्धि देखी गई। हु इनोग्रेटेड द सेकेंड इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन जगदीप धनखड़, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ने किया है। नेम द यूनियन मिनिस्टर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हु लॉन्च द MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने MSME प्रतिस्पर्धा योजना शुरू की। सही आंसर ऑप्शन सी, नारायण राणे। हु इज़ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी के नए अध्यक्ष के रूप में माधव कौशिक को नियुक्त किया गया है। सिंस व्हेन हैज़ शी जिनपिंग बीन सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। शी जिनपिंग 2013 से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ये कतर देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। Which of the following medicines has been recommended to treat H3N2 cases by the World Health Organization? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा H3N2 मामलों के इलाज के लिए ओसेल्टामिविर दवा की सिफारिश की गई है। Which country chaired the 19th BIMSTEC ministerial meeting? 19वें बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड ने की है। Who won बहरीन ग्रां प्री 2023? बहरीन ग्रां प्री 2023 मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। विच तहसील विल बी द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? सो माओगंज तहसील मध्य प्रदेश का 53वां जिला होगा। द RBI हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 9.60 लाख रुपीज़ ऑन विच सिटी बेस्ड नोवामा हैव वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद KYC डायरेक्शंस। RBI ने KYC दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए मुंबई स्थित नोवामा वेल्थ फाइनेंस लिमिटेड पर 9.60 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। Which bank has joined hands with ITC to offer rural lending products and services to farmers? किसानों को ग्रामीण ऋण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सिस बैंक ने ITC के साथ हाथ मिलाया है। Which bank has partnered with Aadhar Housing Finance Limited to offer home loans at competitive interest rates to customers from lower and middle income groups? निम्न और मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर होम लोन देने के लिए यस बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। Ujjivan Small Finance Bank and which insurer have announced their partnership to offer life insurance offerings to Ujjivan Small Finance Bank's customers? Ujjivan Small Finance Bank और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को जीवन बीमा पेश करने के लिए अपनी साझेदारी की घोषणा की है। द लीडर ऑफ विच कंट्री अनाउंस दैट इंडिया विल फॉर द फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इन इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड द तालिस्मान सबेर। ऑस्ट्रेलिया के नेता यानी कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने घोषणा की है कि भारत पहली बार तालिस्मान सबेर नामक सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। अकॉर्डिंग टू CRIF हाई मार्क, व्हाट इज द टोटल रिटेल लोन्स आउटस्टैंडिंग ऑफ फीमेल बोरोवर्स एज ऑफ दिसंबर 2022 इन करोड्स? CRIF हाई मार्क के अनुसार दिसंबर 2022 तक महिला उधारकर्ताओं का कुल खुदरा ऋण बकाया 26.07 लाख करोड़ रुपए है। अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड अमंग द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट्स इन एशिया पैसिफिक? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डेस्ट्रॉयर फ्रॉम विच द मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल वॉज टेस्टेड? उस विध्वंसक का नाम INS विशाखापट्टनम है जिससे मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया गया। विच सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वॉज इनोग्रेटेड बाय द PM नरेंद्र मोदी एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली? राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में किया है। हाउ मेनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैव बीन डेजिग्नेटेड एज क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स बाय BSE एंड NSE? BSE और NSE द्वारा 15 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में नामित किया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द हेड ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया बाय सिटी? सिटी द्वारा भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रमुख के रूप में भानु वोहरा को नामित किया गया। द बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड हैज़ अप्रूव्ड अप टू what % divestment in subsidiary BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस? बैंक ऑफ बड़ौदा बोर्ड ने सहायक BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में 49% विनिवेश को मंजूरी दी है। नासा इज पार्टनरिंग विद विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी टू बिल्ड एंड लॉन्च MAIA और मल्टी एंगल इमेजर फॉर एरोसोल्स मिशंस? मल्टी एंगल इमेजर एरोसोल्स मिशन के लिए नासा इटली की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साझेदारी कर रही है। The second edition of World Food India 2023 will be organized from 3rd to 5th November 2023 in which city? World Food India 2023 का दूसरा संस्करण 3 से 5 नवंबर 2023 तक न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। How long is world's longest railway platform that was recently inaugurated by PM Narendra Modi at Sri Siddharud Swamiji Hubli Station of Karnataka? दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के श्री सिद्धारूढ़
स्वामीजी हुबली स्टेशन पर उद्घाटन किया। RRR's Natu Natu has won the prestigious Academy Awards 2023 in the Best Original Song category. Who is the composer of this song? RRR के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार 2023 जीता है। इस गाने के संगीतकार MM कीरावानी हैं। Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Hindustan Unilever Limited? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में रोहित जावा को नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the interim chairman of Life Insurance Corporation of India for 3 months with effect from March 14, 2023? 14 मार्च 2023 से 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिक्ष अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया है। Which of the following has reached an agreement with US Aerospace Lockheed Martin for fighter wing production? टाटा ग्रुप ने लड़ाकू विंग उत्पादन के लिए US Aerospace Lockheed Martin के साथ एक समझौता किया है। Where has the Chief Election Commissioner inaugurated Vote Fest 2023 to create awareness on the election process? मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। The RBI has approved the appointment of Sumant Katpalia as MD and CEO of Which Bank for 2 years from 24th March 2023? RBI ने सुमंत कटपालिया को 24 मार्च 2023 से 2 साल के लिए इंडसइंड बैंक का MD एंड CEO नियुक्त करने की मंजूरी दी है। Central Warehousing Corporation has signed an MOU with which public sector bank to facilitate financing under ENWR? Central Warehousing Corporation ने PNB के साथ ENWR यानी कि इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउसिंग रिसिप्ट के तहत वित्त पोषण की सुविधा के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which IIM hosted a 2-day international research conference on fintech innovation, inclusion and regulation? IIM अहमदाबाद ने फिनटेक इनोवेशन इंक्लूजन एंड रेगुलेशन पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन की मेजबानी की है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिलीज ₹1,40,318 crore एज मंथली इंस्टॉलमेंट टुवर्ड्स टैक्स रिवोल्यूशन टू स्टेट्स, विच स्टेट रिसीव्ड द हाईएस्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹24,783 crore अमंग ऑल स्टेट्स? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट? उत्तराखंड राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेड दैट द वर्ल्ड इज ऑफ ट्रैक टू अचीव इट्स ग्लोबल टारगेट ऑफ रिड्यूसिंग सोडियम इंटेक बाय 30% बाय 2025? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 2025 तक सोडियम सेवन को 30% तक कम करने के अपने वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया ऑफ ट्रैक है। Which agency has released the task force report titled Production and Promotion of Organic and Biofertilizers with special focus on improving economic viability of गौशालास? नीति आयोग ने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के लिए जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन शीर्षक से टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की है। Where was the first Supreme Audit Institution 20 मीटिंग हेल्ड? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की पहली बैठक गुवाहाटी में हुई है। Which city has started a new initiative called Beggar Free City? नागपुर ने बैगर मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की है। As per the recent report by PhonePe and Boston Consulting Group, India's digital payments market will more than triple from $3 trillion to $10 trillion by which year? PhonePe और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक $3 trillion से $10 trillion हो जाएगा। Which indigenously built Indian guided missile frigate participate in a maritime partnership exercise with French Navy in the Arabian Sea? Right answer option C, INS Saidari. Which Indian cricketer has joined the list of elites like Sachin Tendulkar and Rahul Dravid having scored 17,000 runs in international cricket? तो भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 17,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ जैसे अभिजात वर्ग की सूची में शामिल हो गए हैं। Who has been appointed as Managing Director and CEO of Tech Mahindra? टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में मोहित जोशी को नियुक्त किया गया है। Where is the International Day to Combat Islamophobia observed? इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स और पाई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस या पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। Which city host AUKUS 2023, the trilateral security partnership between Australia, the UK and the US? सैन डिएगो शहर ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑगस्ट 2023 की मेजबानी कर रहा है। Which district of Uttarakhand has maximum exposure to landslide risk in the country according to the landslide atlas report prepared by ISRO? इसरो द्वारा तैयार की गई लैंडस्लाइड
एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन जोखिम देश में अधिकतम है। विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द ला पेरोस 2023 मैरीटाइम एक्सरसाइज। ला पेरोस 2023 समुद्री अभ्यास में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, यूके एंड यूएस ने पार्टिसिपेट किया है। राइट आंसर ऑप्शन बी। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च्ड ब्लॉसम वुमेन्स सेविंग्स अकाउंट्स। सो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ब्लॉसम महिला बचत खाता लॉन्च किया है। विच बैंक हैज ओपन अ मेगा करेंसी चेस्ट इन कोलकाता। कोलकाता में बंधन बैंक ने एक मेगा करेंसी चेस्ट खोला है। What is the minimum amount for which पंजाब नेशनल बैंक हैज मेड द पॉजिटिव पे सिस्टम कंपल्सरी। वह न्यूनतम राशि 5 लाख या इससे अबव की है जिसके लिए पंजाब नेशनल बैंक ने पॉजिटिव पे सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। What is the maximum percentage of the average daily trading volume of its shares that a company undertaking share buyback through the stock exchange route can purchase under the new restrictions? Right answer option D, 25%. India and which country in March have signed an audio-visual co-production agreement for filmmakers? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मार्च में फिल्म निर्माताओं के लिए एक ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड 1000 करोड़ रुपीज लोन टू विच स्टेट बेस्ड श्री क्षेत्र धर्मस्थला रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर इट्स प्रयास स्कीम। राइट आंसर ऑप्शन बी, कर्नाटक। विच फिनटेक फर्म हैज बॉट ज़ेपे, वन क्लिक चेकआउट फर्म। सो फिनटेक प्लेटफॉर्म कैश फ्री ने वन क्लिक चेकआउट फर्म ज़ेपे को खरीदा है। विच ई कॉमर्स कंपनी हैज लॉन्च समर्थ कृषि प्रोग्राम। सो फ्लिपकार्ट ने समर्थ कृषि कार्यक्रम शुरू किया। हु डिड इफ्को ई बाजार लिमिटेड पार्टनर विद टू मॉडर्नाइज इट्स फाइनेंस ऑपरेशंस। इफ्को ई बाजार लिमिटेड ने अपने वित्त संचालन को आधुनिक बनाने के लिए ओरेकल के साथ साझेदारी की है। A memorandum of cooperation was signed between India and which country to strengthen cooperation and promote research networking between research institutions। अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के लिए भारत और स्वीडन के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। Who will be considered a beneficial owner as per the recent amendments to the Prevention of Money Laundering Rules? Right answer option B, any individual or group holding 10% ownership in the client of a reporting entity। What is the name of the decommissioned satellite that the Indian Space Research Organization carried out a controlled re-entry experiment on? उस निष्क्रिय सैटेलाइट का नाम मेगाट्रॉपिक्स 1 MT1 है जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नियंत्रित पुनः प्रवेश प्रयोग किया। Which country remained the world's largest arms importer for the 5-year period between 2018 to 2022? भारत 2018 से 22 के बीच 5 साल की अवधि के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक बना रहा। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है, तीसरे पर कतर है। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।